हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पिन। मैं आपका स्वागत करता हूं टॉप जी के क्लासेस में। करो या मरो, बस डर से मत डरो, क्योंकि दोस्तों इतिहास गवाह है। जिस जिस पे जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। दोस्तों, सक्सेस की एक बहुत ही खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पे अपनी जान लुटाती है। यूं जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों, आज हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 10 करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी बीटी 2 और ग्रुप डी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों मैंने इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके और जीएस के क्वेश्चन को लेकर आया हूँ, क्यों जो कि दोस्तों आपके परीक्षा में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ जाके डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों ये जो मेरी वीडियो आती है वो डेली शाम को 4 बजे आती है, तो दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए। यह दोस्तों आपको सिलेक्शन तक पक्का ले जाएगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में बिना किसी तरीके आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर ले दोस्तों। टॉप जी के क्लासेस टेलीग्राम में सर्च करेंगे, आपको वहाँ से इस प्रकार का आइकन खुलेगा, इसमें जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे डेली क्विज आपको मिलता है और साथ में पीडीएफ भी मिलता है, और जो भी मेरी वीडियो की अपडेट होती है वो आपको यहीं पे मिल जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट मोटिवेशन कोट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना, कदम कदम पे मिलेंगी मुश्किलें, आपको बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। तो दोस्तों सामने आपके मंजिल है ग्रुप डी। दोस्तों आपके सामने ग्रुप डी है, एनटीपीसी बीटी 2 है। आप लोग उसकी तैयारी को कंटिन्यू रखिए दोस्तों, आपको निश्चय ही सफलता मिलेगी। दोस्तों कदम कदम पे मुश्किलें आएंगी, लेकिन दोस्तों मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और उन मुश्किलों से संघर्ष करके आगे बढ़ जाना, सक्सेसफुल हो जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो दोस्तों मुश्किलों चाहे जितने भी आए, आप लोग उससे संघर्ष करके आगे बढ़िए, यही दोस्तों जीवन जीने की कला है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में इसी मोटिवेशन कोच के साथ आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और अपने सपने को पूरा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों, और दोस्तों के पास अपने व्हाट्सएप फेसबुक जिस पे भी हो दोस्तों शेयर करें, ताकि आपके दोस्त को भी हेल्प हो सके। क्योंकि दोस्तों ये सेशन जो होने वाला है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है यूट्यूब पे, तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, प्राकृतिक रबर एक एकलक होता है। तो दोस्तों आपको बताना है जो प्राकृतिक रबर का जो एकलक होता है वह कौन सा होता है। तो वो दोस्तों आइसोप्रीन होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार रिपीट कर चुका है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान रहेंगे। यह क्वेश्चन सीधे सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा दोस्तों, क्योंकि यह बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति डैश गति का उदाहरण है। तो दोस्तों आपको बताना है कि यदि कोई वस्तु जो है वो स्वतंत्र रूप से गिर रही है दोस्तों, यानी कि दोस्तों उस पर किसी प्रकार का बल नहीं लगाया जा रहा है, तो वो दोस्तों जो वस्तु की गति होती है वो क्या होती है दोस्तों, वह एक समान त्वरित गति होती है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो सल्फ्यूरस अम्ल जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही होगा। अब दोस्तों आप लोग कहेंगे सर ये क्या है, ये तो आपने गलत बता दिया, सल्फ्यूरिक अम्ल का तो H2SO4 होता है। तो मैं भी कहूँगा कि हाँ दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सल्फ्यूरस। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो सल्फ्यूरस अम्ल का जो फार्मूला होता है वो होता है H2SO3 होता है दोस्तों। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही होगा दोस्तों। दोस्तों ये ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो दोस्तों आप लोग पहले क्वेश्चन को सही से पढ़िए, ठीक है। यदि आप सही से नहीं क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों तो आप बिल्कुल ही
गलत करके आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए टिक करके आ जाएंगे, जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप ऐसे टिक करेंगे, एग्जामिनर ऐसे काट देगा और दोस्तों आपका जो है 1/3 माइनस मार्किंग हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को पहले सही से पढ़िए और ऑप्शन भी सही से देखिए, ठीक है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो सल्फ्यूरस अम्ल का जो फार्मूला होता है वो होता है H2SO4। यदि आपसे दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का पूछ ले तो उसका दोस्तों ध्यान देंगे, उसका होता है H2SO4 होता है, और जो सल्फ्यूरस अम्ल का होता है H2SO3 होता है। ये आप लोग दोस्तों ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 होगा दोस्तों, सॉरी मैंने गलत लिख दिया। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। दाब के एसआई मात्रक को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो दाब का एसआई मात्रक होता है वो पास्कल होता है, तो इसलिए इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बराबर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो ये आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है वो कौन सा होता है दोस्तों, तो वो होता है दोस्तों बेसिक, यानी कि बेस नेचर का होता है दोस्तों, यानी कि क्षार नेचर का होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा क्षार होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड जो होता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड वो जो होता है दोस्तों वो एक क्षारीय विलयन होता है, तो इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन जाता है कि वह कौन, यदि किसी नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में कन्वर्ट करना है दोस्तों, तो आप कौन सा विलयन यूज करेंगे, क्षारीय विलयन यूज करेंगे कि अम्लीय विलयन यूज करेंगे। तो दोस्तों ध्यान देंगे, नीले लिटमस पेपर से यदि आप लाल कलर प्राप्त होता है तो वो दोस्तों वो विलयन कौन सा होता है, तो वो विलयन दोस्तों एसिड होता है, अम्ल होता है दोस्तों। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे। और जो दोस्तों लाल लिटमस से नीला कर देता है वो कौन सा होता है, वो क्षार होता है। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की राय बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक संपीड्य है, तो ये बताना है दोस्तों कि इनमें से जो कौन सा है जो सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है या कंप्रेस किया जा सकता है। तो दोस्तों इनमें से जो गैस है दोस्तों इसको हम लोग अधिकतम संपीड़ित या कंप्रेस कर सकते हैं, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीव पोलियो तथा चेचक यानी कि दोस्तों चिकन पॉक्स जैसे गंभीर बीमारियों के कारण होते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि जो पोलियो होता है या चिकन पॉक्स होता है या चेचक होता है वह किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है या प्रोटोजोआ के कारण होता है या शैवाल के कारण होता है या विषाणु के कारण होता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, यह जो बीमारी है यह विषाणु जनित है, यानी कि वायरस से होने वाला रोग है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जाता है डैश कहलाता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, यदि आप किसी धातु को खींचकर तारों में परिवर्तित करते हैं दोस्तों, यानी कि वायर बनाते हैं, तो दोस्तों यह उस धातु की कौन सा गुण कहलाता है, कौन सा प्रॉपर्टी कहलाता है, तो यह दोस्तों तन्यता कहलाता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जिसने भी सी आंसर दिया है दोस्तों उनका बिल्कुल सही है। आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर करते हुए चलिए, और दोस्तों लास्ट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपका 45 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ, ताकि मुझे भी पता चले कि दोस्तों आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है और कितनी अच्छी से अच्छी आप तैयारी कर रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी, तो ये आपको बताना है दोस्तों। ध्यान देंगे दोस्तों, ये बिल्कुल एज इट इज़ मैंने ग्रुप डी के क्वेश्चन को उठाया है। तो दोस्तों आपको बताना है कि संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की है दोस्तों विलियम हार्वे ने। दोस्तों यह क्वेश्चन ऐसा पूछा जाना चाहिए था, इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक था दोस्तों कि जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है दोस्तों इसकी खोज किसने किया था। तो दोस्तों इसके लिए उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। केवल क्वेश्चन में इतना ही पूछा गया था, तो इसलिए मैंने एज इट इज क्वेश्चन को यहाँ पे रख दिया है, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि हाँ दोस्तों ग्रुप डी में चाहे रेलवे में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक आपको ऐसे आइडिया लग जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों उसमें जो आंसर भी दिया था वो विलियम हार्वे ही दिया था, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे।
लेक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होती है, यानी कि जो रतौंधी रोग होती है दोस्तों वो किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो ये तो सभी लोग जानते होंगे दोस्तों, विटामिन ए की कमी के कारण होती है। विटामिन डी, विटामिन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। द्रव चलित लिफ्ट में किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो लिक्विड से जो लिफ्ट चलता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह दोस्तों पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये आप लोग ध्यान देंगे, यह पास्कल सिद्धांत का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है दोस्तों। इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ से संबंधित एग्जाम्पल, या दोस्तों सेकेंड लॉ से या थर्ड लॉ से संबंधित एग्जाम्पल जो है इस तरह करके क्वेश्चन बन जाता है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। इसके जो एग्जाम्पल है दोस्तों वो आप लोग ज़रूर ध्यान रख के जाएंगे। जैसे दोस्तों अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण, जैसे अपकेंद्रीय बल का उदाहरण, ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देख के जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कांस्य यानी कि दोस्तों जो ब्रॉन्ज होता है वो मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों जो ब्रॉन्ज बना होता है वो कौन कौन से मिश्र धातु का जो होता है दोस्तों बना होता है? तो वो दोस्तों ध्यान देंगे, इसमें दोस्तों क्या होता है, एक तो दोस्तों तांबा होता है और एक होता है दोस्तों टीन, ठीक है। तो तांबा और टीन मिलकर जो है क्या बनता है, ब्रॉन्ज बनता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ध्यान देंगे, जो रागा दिया है, टीन को ही रागा कहा जाता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछता है कि पीतल किस किस चीज़ का मिलकर बना होता है? तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो पीतल बना होता है उसको ट्रिक से ध्यान रख सकते हैं दोस्तों, पिताजी, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो पीतल होता है वो तांबा और जिंक से यानी कि दोस्तों जस्ता से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों आप लोग इस तरह करके ध्यान रख सकते हैं, पीतल किससे बना होता है, तांबा और जिंक से, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने विकसित किया था? ये आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान देंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको विकसित किया था। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा दोस्तों। इनका दोस्तों एक बहुत ही फेमस इक्वेशन है, ई बराबर एम सी स्क्वायर। तो दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ई बराबर जो एम सी स्क्वायर का जो फार्मूला दिए थे वो कौन से वैज्ञानिक ने दिए थे? तो वो भी दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही दिए थे। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि पश्च दृश्य देखने वाले दर्पण में वस्तुएं बड़ी तथा उल्टी दिखाई देती हैं तो किस प्रकार दर्पण का प्रयोग किया गया है? तो आपको बताना है दोस्तों कि कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाएगा जिसमें दोस्तों वस्तु भी बड़ी दिखेगी और उल्टी दिखेगी दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान, आपको पता होगा कि जो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है उसमें दोस्तों वस्तु जो है वो बड़ी भी दिखती है और उल्टी भी दिखती है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अवतल दर्पण ऐसा है कि यदि आप इसके पास लेकर जितने आएंगे वो उतनी ही बड़ी तस्वीर को बनाता है और उल्टा बनाता है। तो दोस्तों इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया की विशेषता है? तो दोस्तों एक मैंने इससे पहले वाले वीडियो में लगभग 2 या 3 दिन पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में। यानी कि दोस्तों ऊष्माशोषी क्या होता है दोस्तों, ऊष्माशोषी जिसमें दोस्तों ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी कि दोस्तों ऊष्मा का एब्जॉर्प्शन होता है। तो वो होता है दोस्तों ऊष्माशोषी अभिक्रिया या प्रतिक्रिया। और दोस्तों जो ऊष्माक्षेपी होता है उसमें दोस्तों ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी कि दोस्तों उसमें से ऊष्मा निकलती है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दे दोस्तों। ग्रहों की गति बताने वाले नियम को कहा जाता है, ये आपको बताना है कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था या किसने बताया था? तो दोस्तों केप्लर ने बताया था। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो मनुष्य के शरीर में जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो होती है दोस्तों फीमर, यानी कि दोस्तों जो जांघ की हड्डी होती है वो दोस्तों सबसे बड़ी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक
विषमांगी मिश्रण नहीं है। तो दोस्तों विषमांगी मिश्रण कौन से होते हैं? पहले दोस्तों आप लोग समांगी मिश्रण समझ लिए दोस्तों। जो समांगी मिश्रण हम लोग उसे कहते हैं कि यदि किसी दो या दो से अधिक वस्तुओं को मिला दिया जाए और उसे आसानी से अलग भी कर दिया जाता है तो उसको हम लोग दोस्तों समांगी मिश्रण कहते हैं। लेकिन विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं दोस्तों? जब आप दो से अधिक विलयन को एक में मिलाकर दोस्तों उसे आसानी से अलग नहीं कर पाए तो उसको दोस्तों हम लोग विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो दोस्तों दूध भी जो है वो विषमांगी मिश्रण का एक उदाहरण है। धुआं भी है जो दोस्तों दूध से आप पानी अलग कर सकते हैं, आसानी से नहीं ना कर सकते, तो इसलिए दूध विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। धुआं भी है दोस्तों, इसी तरह जेली भी है। जेली को भी दोस्तों आप लोग आसानी से अलग नहीं कर सकते, जो इसमें पार्टिकल पाए जाते हैं दोस्तों, कण पाए जाते हैं। धुआं में जो गैसेज हैं दोस्तों, कण है, कई वेपर हैं, तो दोस्तों आप लोग इसको आसानी से अलग नहीं कर सकते। और दोस्तों ध्यान देंगे जो हवा होता है यह समांगी मिश्रण का उदाहरण होता है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों समांगी मिश्रण का एक और एग्जाम्पल बहुत बार पूछता है दोस्तों कि पानी में मिट्टी का मिलना कौन सा मिश्रण है। यदि दोस्तों आप पानी में मिट्टी को मिला देंगे तो वह कौन सा मिश्रण बनता है? तो वह समांगी मिश्रण बनता है। ये आप लोग ध्यान देंगे, क्योंकि दोस्तों जब भी आप पानी में मिट्टी डालेंगे तो जो मिट्टी होगी दोस्तों वो नीचे बैठ जाएगी, बाकी पानी ऊपर हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों इसको आसानी से अलग किया जा सकता है, तो इसलिए जो है समांगी मिश्रण का उदाहरण है। ऐसे करके आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ऑक्सीजन से भरी होती है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों जो ऑक्सीजन गैस से जो भारी होती है वो कौन सी गैस होती है इनमें से दोस्तों? तो वो दोस्तों होती है अमोनिया, जो है वो ऑक्सीजन से भारी गैस होती है। दोस्तों आप लोग तो जानते ही होंगे कि जो सबसे हल्का गैस होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? हाइड्रोजन होता है। लेकिन दोस्तों यह जो है ज्वलनशील होता है अधिकतर, तो इसलिए इसका प्रयोग जो है दोस्तों वो गुब्बारे में नहीं किया जाता है। लेकिन दोस्तों और इससे जो हल्का गैस होता है वो हीलियम होता है, लेकिन दोस्तों ये अज्वलनशील होता है, इसलिए दोस्तों इसको गुब्बारे में प्रयोग किया जाता है। गुब्बारे फुलाने में, जैसे दोस्तों गुब्बारे जब आप लोग फुलाते हैं तो यदि आप उसमें हीलियम गैस भरेंगे दोस्तों वो हवा में ऊपर उड़ने लगेगा। दोस्तों इससे क्या पता चलता है कि जो हीलियम गैस है वो हवा से भी हल्का है, इसलिए वो ऊपर जाने लगता है। ठीक है, तो आपको बस दोस्तों ये ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीजन से भारी गैस होती है वो कौन सी है दोस्तों? वो है दोस्तों अमोनिया है। तो इसको आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पौधे के किस भाग में दालचीनी प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों आपको बताना है कि पौधों का वो कौन सा भाग होता है जिससे दोस्तों आपको दालचीनी प्राप्त होती है। दालचीनी मतलब दोस्तों एक मसाला है दोस्तों। मसाले में इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे यह जो है वो पौधों के छाल से प्राप्त किया जाता है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पट्टिका काणु यानी कि दोस्तों प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ध्यान देंगे प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों ध्यान देंगे जो आरबीसी है, आरबीसी का दोस्तों दूसरा नाम ध्यान देंगे दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछता है। तो वो दोस्तों इथ्रोसाइट को आरबीसी कहते हैं, दूसरा नाम इसको इस नाम से जाना जाता है। और डब्ल्यूबीसी को दोस्तों ये भी ध्यान देंगे, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट के नाम से इसका दूसरा जो नाम है ल्यूकोसाइट है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे, तीनों मैंने एक साथ बता दिया दोस्तों। आप एग्जाम में यदि आएगा आपके तो आप लोग फोड़ के आइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों पारसक जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। बैरल जो होता है वो तरल यानी कि दोस्तों लिक्विड का मात्रक होता है, तो ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। और तीसरा दोस्तों प्रकाश वर्ष समय का मात्रक होता है, नहीं दोस्तों ये गलत है। प्रकाश जो होता है वो भी दोस्तों दूरी की इकाई होती है, तो इसलिए इसमें गलत युग्म पूछा है दोस्तों। तो थर्ड जो है वो गलत है, तो इसलिए यही जो इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों कि केवल थर्ड जो है वो गलत है, तो इसलिए इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है, यह आपको बताना है। तो दोस्तों पौधों में जो है दोस्तों वो दो प्रकार के एंजाइम यानी कि दोस्तों हार्मोन जो होते हैं वो पाए जाते हैं। एक होता है दोस्तों जाइलम दोस्तों, और एक होता है फ्लोएम। ये दोस्तों दोनों को आप लोग ध्यान देंगे, फ्लोएम। ठीक है, तो जो जाइलम का कार्य क्या होता है दोस्तों, जाइलम जो होता है वो पौधों में सभी भागों तक पानी को पहुंचाता है, यानी कि दोस्तों जड़ से पानी को ले जाता है और प्रत्येक भाग तक पहुंचाता है पौधों को। और फ्लोएम क्या करता है दोस्तों, तो फ्लोएम जो है वो जो पत्तियों द्वारा खाने का या खनिज पदार्थों का जो निर्माण होता है दोस्तों, जड़ों से खनिज पदार्थ तथा जो पत्तियों द्वारा जो भोजन बनाया जाता है पेड़ों के लिए, वो दोस्तों पौधों के सभी भागों तक पहुंचाता है। तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, यदि आपसे पूछ ले कि फ्लोएम का कार्य क्या है, तो दोस्तों फ्लोएम जो है वो भोजन और खनिज पदार्थों को पौधों के प्रत्येक भाग तक पहुंचाता है, ये आप लोग दोस्तों ध्यान देंगे। और जो जाइलम का कार्य है वो दोस्तों पौधों के प्रत्येक भाग तक पानी को पहुंचाना ही जाइलम का कार्य होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन, इन दोनों से क्वेश्चन ही बन जाता है, एक क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग इसको ध्यान देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो जिब्रेलिन होता है ये भी दोस्तों वनस्पति का हार्मोन होता है, और ऑक्सिन भी वनस्पति का हार्मोन है, साइटोकाइन भी वनस्पति का हार्मोन है। लेकिन दोस्तों ये थायरॉक्सिन जो होता है दोस्तों ये मनुष्यों का हार्मोन है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है दोस्तों। जो थायरॉक्सिन है दोस्तों वो थायराइड ग्लैंड के पास होता है दोस्तों, इसमें से जो है थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, ये आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया को कहते हैं, यानी कि दोस्तों यदि कोई तत्व है, यदि वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है दोस्तों, तो वह क्या कहलाता है, तो वह दोस्तों ऑक्सीकरण कहलाता है। और यदि कोई तत्व है या वो जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है दोस्तों, तो वो अपचयन कहलाता है। तो दोस्तों दोनों आप लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, यानी कि दोस्तों इलेक्ट्रॉन प्रदान कर रहा है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ तक हम लोग दोस्तों 25 क्वेश्चन जनरल साइंस के कवर कर चुके हैं। अब दोस्तों हम लोग कवर करने वाले हैं जीके, यानी कि दोस्तों जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों मैंने बहुत ही पेपर को एनालिसिस करके इसको डिटेल में बनाया है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए जो मॉक टेस्ट है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, तो लास्ट तक बने रही वीडियो के। चलिए दोस्तों अब सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला इसमें का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक किससे संबंधित है। तो ये आपको बताना है दोस्तों कि जो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद है जो 25 से 28 तक है, यह किससे संबंधित है। तो दोस्तों यह जो है यह धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों समानता का अधिकार किसने अनुच्छेद में है, तो ये दोस्तों 14 से 18 तक है, ये दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे। और यदि दोस्तों आपसे स्वतंत्रता का अधिकार पूछ ले तो यह दोस्तों आर्टिकल 19 में है, ये भी आप लोग ध्यान देंगे। और शिक्षा का अधिकार किस में दिया गया है दोस्तों, तो दोस्तों ध्यान देंगे जो शिक्षा का अधिकार है यह जो है दोस्तों 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको दोस्तों आया था। तो ये भी आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याचिका यानी कि दोस्तों जो रिट्स होती हैं में से किसका शाब्दिक अर्थ आदेश है। तो दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत दोस्तों यानी कि दोस्तों आर्टिकल 32 के तहत जो 5 रिट जारी किया जाता है, तो दोस्तों उसमें से बताना है कि किसका अर्थ जो है वो आदेश है। तो दोस्तों ध्यान देंगे परमादेश का जो अर्थ होता है दोस्तों वो आदेश होता है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जवाहर सुरंग स्थित है, तो ये आपको बताना है दोस्तों कि जो जवाहर सुरंग है
वो कहाँ पे स्थित है, तो दोस्तों ध्यान देंगे यह जो है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ यानी कि टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण किस शासक ने कराया था, तो दोस्तों ये आपको बताना है। तो दोस्तों ध्यान देंगे विजय स्तंभ का जो निर्माण कराए थे वो राणा कुंभा ने कराए थे, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंगापुर का पुराना नाम क्या है, तो दोस्तों आपको ये बताना है कि सिंगापुर का जो है वो पुराना नाम कौन सा है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो है आरआरबी ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। दोस्तों आप लोग, मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों, आप ये मत सोचिए दोस्तों कई क्वेश्चन इसमें से आसान है और कई टफ भी हैं दोस्तों, तो आप लोग ये मत सोचिए कि सर इतने आसान सा क्वेश्चन करा रहे हैं, पेपर में आएगा कि नहीं आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको पेपर में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन दोस्तों इजी होंगे, कुछ क्वेश्चन हार्ड होंगे। तो दोस्तों आप लोग उतना ही पढ़िए जितना दोस्तों आपको पेपर में आए। दोस्तों आपको पूरी जानकारी लेके आपको साइंटिस्ट नहीं बनना है दोस्तों, ठीक है। आपको सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों आप लोग अपने काम के भर का पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों टेमा शेख जो है वो सिंगापुर का पुराना नाम है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन अभियान यानी दोस्तों प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किसने शुरू किया था, तो ये आपको बताना है दोस्तों। तो ध्यान देंगे 1946 में जो है वो डायरेक्ट एक्शन अभियान जो है ये जो है मुस्लिम लीग के द्वारा शुरू किया गया था, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों यह जो है यह असम राज्य में है। और किस नदी पे है दोस्तों ये भी पूछ लेता है, तो यह दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पे है, ये दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है, तो दोस्तों ध्यान देंगे जो कोच्चि बंदरगाह है इसे दोस्तों अरब सागर की रानी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, तो दोस्तों ध्यान देंगे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा दोस्तों यह जो संविधान संशोधन किया गया था दोस्तों 2002 में किया गया था, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है दोस्तों अनिवार्य शिक्षा कर दिया गया, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है यह आपको बताना है दोस्तों। तो इनमें से जो खरीफ की फसल नहीं है वो कौन सा है दोस्तों, तो वह है दोस्तों चना दोस्तों ध्यान देंगे यह जो है रबी की फसल है, तो दोस्तों आप लोग ऐसा करके ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। और बाकी ये चावल मक्का जो बाजरा है दोस्तों ये दोस्तों खरीफ की फसलें हैं, तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किस शहर में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, तो दोस्तों आपको ये बताना है। तो दोस्तों ध्यान देंगे जो चावल अनुसंधान केंद्र है दोस्तों केंद्र में, तो वो दोस्तों कटक उड़ीसा में है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि विश्व में जो है चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो दोस्तों उसको भी ध्यान देंगे मनीला फिलीपींस में है, क्योंकि दोस्तों ये भी जो है दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो वो दोस्तों मनीला फिलीपींस में है, ये आप लोग दोस्तों ध्यान देंगे, ठीक है, फिलीपींस। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के शासनकाल में आयोजित हुई थी ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो अजातशत्रु के कार्यकाल में हुई थी, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। और कनिष्क के समय में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों, तो चौथी हुई थी, ये आप लोग ध्यान देंगे। और अशोक के समय में कौन सी हुई थी दोस्तों, तीसरी हुई थी, ये भी आप लोग ध्यान देंगे। तो ये पहला इनके समय काल में, दूसरा इनके
और चौथा जो है कनिष्क के समय काल में हुआ था। तो इनको आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों। बहुत संगीत से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा किसी न किसी शिफ्ट में दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता क्या है? तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर बनाया गया था उसमें दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जीएसटी भारत में लागू करने का सुझाव किसने दिया था? तो दोस्तों विजय केलकर समिति जो है यह जो है जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया था। और जीएसटी कब लागू हुआ था दोस्तों? तो 1 जुलाई 2015 को लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 सॉरी दोस्तों 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रहेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं, ये आपको बताना है। तो राज्यसभा में दोस्तों अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, इससे अधिक जो है राज्यसभा में नहीं हो सकते। और जो लोकसभा है दोस्तों उसमें अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो उसमें अधिकतम दोस्तों 545 सदस्य हो सकते हैं, ये भी आप लोग दोस्तों ध्यान देंगे, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था 1985 में पारित किया गया था। और कौन सा संविधान संशोधन है दोस्तों? 52वां संविधान संशोधन है, ये भी आप लोग दोस्तों ध्यान देंगे, दल बदल से ये भी संबंधित है। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था, ये भी आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों ध्यान देंगे, राइडर कप का संबंध जो है गोल्फ से है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा तथा लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो दोस्तों ध्यान देंगे, यह जो है राष्ट्रपति बुलाता है। और दोस्तों यह किस अनुच्छेद में दिया गया है संयुक्त बैठक? दोस्तों संयुक्त बैठक के लिए 108 अनुच्छेद दिया गया है। अनुच्छेद 108 में कहा गया है कि जो संयुक्त बैठक है दोस्तों उसका जो वो जो बुलाएगा दोस्तों राष्ट्रपति बुलाएगा, और उसकी जो अध्यक्षता करेगा वो कौन करेगा दोस्तों? तो लोकसभा स्पीकर करेंगे, ये आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों यदि आपको ग्राम प्रधान बनना है दोस्तों तो आपकी उम्र न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो कितने लोगों ने अभी तक चुनाव लड़ा है दोस्तों? तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो ग्राम पंचायत का जो न्यूनतम उम्र होता है वो होता है दोस्तों 21 वर्ष। तो ये आप लोग ध्यान देंगे। यदि आपसे पूछ लेता है दोस्तों कि वोटर के लिए उम्र न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, तो 18 वर्ष होनी चाहिए, ये भी दोस्तों ध्यान देंगे। और लोकसभा विधानसभा बनने के लिए दोस्तों कितनी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम उम्र। यानी कि दोस्तों ये आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, तो दोस्तों आप लोग 25 वर्ष लगा देंगे, यही सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो लोकसभा से ही प्रधानमंत्री को चुना जाता है, तो लोकसभा का जो न्यूनतम उम्र है 25 वर्ष है, तो प्रधानमंत्री का जो न्यूनतम उम्र है वो 25 वर्ष ही है, आप लोग इसे ध्यान देंगे। और दोस्तों राज्यसभा के लिए यदि आप राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो उसके लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। और दोस्तों यदि आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं या गवर्नर बनना चाहते हैं तो उसके लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों न्यूनतम उम्र। तो ये भी आप लोग दोस्तों ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों ध्यान देंगे, सहारा का मरुस्थल जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। ध्यान देंगे, यह जो विश्व का जो है दोस्तों सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये भी आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे कि आपका 45 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों, यदि आप टॉप 10 जानकारी चाहते हैं दोस्तों, जैसे हरनाथ सिंधु के बारे में टॉप 10 जानकारी चाहते हैं कि यह कहाँ की है, इन्हें कौन कौन सा अवार्ड मिला है और यह क्या करने वाली है, ठीक है। इनके बारे में यदि आप जानकारी चाहते हैं तो दोस्तों आप टॉप 10 जानकारी
की साइट पे विजिट करके देख सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। दोस्तों किसी भी संबंधी कोई भी चीज़ से संबंधित यदि आप जानकारी चाहते हैं तो दोस्तों आप यहाँ से इस वेबसाइट पे विजिट करके आप लोग देख सकते हैं। और जैसे कि दोस्तों यहाँ पे एक और है बेस्ट आईआईटी कॉलेज इन इंडिया, यानी कि टॉप 10 जो आईआईटी कॉलेज जो हैं उनके बारे में भी आप लोग इस साइट पे विजिट करके जान सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग यहाँ से जाके इसको विजिट करके देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बूस्टअप कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और यदि आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।